मूवी के बिगनिंग सीन में हम एक टाउन को देखते हैं जो कि बिल्कुल वीरान होता है। यहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एडन है और वो अपने फादर जिनका नाम फ्रैंक है उनके साथ एक माइन में आता है। वहाँ उसे कुछ भयानक आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागकर अपनी कार के पास आ जाता है। इधर उसके फादर एक माइन में जाने लगते हैं तो उन्हें भी वो भयानक आवाज़ आती है, मगर वो उसे इग्नोर करके माइन की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में अपने फ्रेंड कैनी से मिलते हैं। यहाँ पर उन दोनों को दोबारा से वो आवाज़ सुनाई देती है तो वो ये समझते हैं ये कोई एनिमल है और वो माइन के अंदर जाते हैं तो एक क्रिएचर आकर उन्हें मार देती है। काफ़ी देर गुजर जाती है तो एडन अपने फादर को तलाश करने अंदर जाता है। सीन 2 वीक्स के बाद जूलिया पर शिफ्ट होता है जो कि एक स्कूल टीचर है और उसका एक स्टूडेंट लूकस होता है जो बहुत खोया रहता है। उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। वो फ्रैंक का बेटा है और एडन का भाई है। स्कूल में उसे लड़के बहुत तंग करते हैं और वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाने लगता है और रास्ते में वो एक काले से एनिमल को मारकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर आकर वो एक रूम के पास आता है जो लॉक्ड होता है। वो उसके अंदर चला जाता है। जूलिया शॉप से कुछ सामान लेकर घर आती है और पियानो बजाने लगती है और उसे अपना पास्ट याद आता है। वो अपने फादर से डरकर छुप रही थी। अचानक जूलिया का भाई पॉल आ जाता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये स्कूल कैसा लगा। तो वो कहती है कि ठीक है, अभी मैं एडजस्ट हो रही हूँ। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जूलिया अपने फादर से बहुत नफरत करती है क्योंकि वो उसे बचपन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। हम लूकस को देखते हैं। वो इस रूम में किसी को वो एनिमल देने के बाद बाहर आ जाता है और उस रूम के डोर पर कोई बहुत ज़ोर से हिट करता है। लूकस कोई बहुत बड़ी मुसीबत झेल रहा होता है और वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलिया लूकस से कहती है कि आज तुम कोई स्टोरी सुनाओ। तो वो एक भयानक स्टोरी सुनाने लगता है कि एक फादर बियर अपने 2 बेबी बियर्स के साथ रहता था। एक दिन वो अचानक से बीमार हो गया और वो अपने बच्चों का दुश्मन बन गया। जूलिया को उस छोटे से बच्चे की ये स्टोरी बहुत अजीब लगती है। स्कूल से छुट्टी के वक्त कुछ लड़के दोबारा से लूकस को तंग करने लगते हैं तो जूलिया इस मामले को देखती है और वो लूकस की शर्ट उतार कर चेक करती है तो उसकी बॉडी पर बहुत अजीब तरह के निशान होते हैं। जूलिया जिनको देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो लूकस के घर कॉल करती है ताकि वो लूकस के फादर को इसके बारे में पूछ सकें कि इसे क्या मसला है, मगर लूकस के घर कोई भी कॉल पिक नहीं करता। और यहीं हम लूकस के फादर को भी देखते हैं जो एक अजीब सी क्रिएचर में बदल चुके होते हैं। फिर एक रोज लूकस छुट्टी के बाद बहुत उदास होकर घर जा रहा होता है तो जूलिया उसे फॉलो करने लगती है ताकि वो पता लगा सके आखिर लूकस के साथ क्या मसला चल रहा है। वो उसे फॉलो करती है तो वो एक आइसक्रीम की शॉप के सामने रुक जाता है जहाँ जूलिया उसके पास आती है और उसे आइसक्रीम खिलाती है और उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करती है। तो वो बताता है कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और मेरा छोटा भाई एडन मेरे फादर के साथ रहता है। फिर जूलिया उससे पूछती है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो वो कहता है कि आज के बाद आप मुझसे ऐसे क्वेश्चंस ना करना और मुझे फॉलो भी मत करना। फिर वो वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है जहाँ रास्ते में उसे एक मरा हुआ एनिमल नजर आता है जिसे वो उठा लेता है। जूलिया बहुत शॉक्ड हो जाती है और लूकस के घर पहुँचती है। उसके घर का डोर ओपन हो जाता है और उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं जो लूकस के फादर निकाल रहे होते हैं। जूलिया बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो घर आकर लूकस की एक ड्राइंग देखती है जो कि काफी स्ट्रेंज होती है और वो समझ जाती है कि लूकस किसी मुसीबत में है। लूकस पर सीन शिफ्ट होता है जो उस एनिमल के टुकड़े करके उस रूम में एंटर हो जाता है। अपने ब्रदर और फादर को वो खाने को देता है और वो बाहर आ जाता है। इधर जूलिया अपने भाई के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम फ्रैंक को जानते हो, क्योंकि उसका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता है। वो बहुत खोया रहता है। मैं उसके घर भी गई थी ताकि मैं जान सकूं कि उसके साथ क्या मसला चल रहा है। जिस पर पॉल कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो एक ड्रग एडिक्ट है और उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा है और वो 2 बच्चों का बाप है।
फिर वो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम आज के बाद उसके घर ना जाना, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है और उससे दूर रहना। लूकस जंगल में ट्रैप लगा रहा होता है तो वहाँ एक पुलिस वाला आता है जिसे एक जली हुई लाश मिलती है। यहाँ स्कूल में जूलिया लूकस की ड्राइंग्स और बुक्स को देखती है जो बहुत अजीब होती हैं, तो वो जाकर प्रिंसिपल को दिखाती है और उन्हें बताती है कि लूकस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस पर प्रिंसिपल कहती हैं कि मैं खुद लूकस के घर जाऊंगी इस मसले का हल निकालने। लूकस टॉफीज लेकर घर आता है और अपने भाई को देता है। अचानक से एडन की आंखों और मुंह से ब्लैक कलर का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लूकस भाग जाता है। अब हम लैब को देखते हैं जहां इस लाश पर सर्च करके पता लगाया जाता है कि वो लाश कैनी की है। फिर हम लूकस के स्कूल की प्रिंसिपल को देखते हैं जो लूकस के घर जाती हैं, जहां उन्हें बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है और उन्हें शोर भी सुनाई देता है। फिर वो इस रूम के अंदर पहुंच जाती हैं जहां लूकस के फादर उन पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं और लूकस के फादर के मुंह से एक अजीब सी क्रिएचर निकलने लगती है। अब लूकस को देखते हैं जो स्कूल से घर जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे क्लिंट नाम का लड़का तंग करने आता है। तो इसी दौरान वहाँ एक क्रिएचर आकर उस पर अटैक करती है और क्लिंट को मार देती है। लूकस जान बचाकर भाग निकलता है। इधर कुछ पुलिस वाले उस माइन में जाते हैं ताकि वो इस केस के बारे में मजीद पता लगा सकें, तो वहाँ उन्हें कुछ हॉर्न्स मिलते हैं। इधर लूकस अपने घर आ जाता है तो वहाँ उसे उसकी प्रिंसिपल की कार नजर आती है और उसे प्रिंसिपल की लाश भी वहाँ मिलती है और घर में उसे खून के निशान नजर आते हैं और घर में उसके फादर और भाई दोनों मौजूद नहीं होते। तो वो प्रिंसिपल की कार को हाइड कर देता है और घर की सफाई करने लगता है। हम जूलिया और पॉल को देखते हैं। पॉल उसे कहता है कि तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल गायब है, उनके हस्बैंड ने मुझे बताया है। तो वो कहती हैं कि वो तो लूकस के फादर से मिलने उनके घर गई थी। फिर उसी दिन क्लिंट की मदर पुलिस स्टेशन में आकर बताती हैं कि मेरा बेटा भी सुबह से घर नहीं आया। जब ये बात जूलिया को पता चलती है तो वो खुद ही लूकस के घर जाती है ताकि वो पता लगा सके आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहाँ उसे प्रिंसिपल की कार भी मिलती है जिसमें उनकी लाश होती है, तो वो अपने भाई पॉल को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस लूकस के घर आती है और वहाँ उन्हें एक और लाश भी मिलती है और वहाँ कुछ हॉर्न्स भी पड़े होते हैं और वो लाश फ्रैंक की होती है। लूकस की गार्डियन जूलिया बन जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है ताकि उसे ज़हनी सुकून मिल सके। लूकस को वहाँ पास्ट के ख्यालात आते हैं कि कैसे उसके फादर इस क्रिएचर से बचकर भाग निकले थे और वो जख्मी हालत में घर आए और उन्होंने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था। और फिर कुछ दिन बाद एडन की हालत खराब होना शुरू हो गई थी और वो दोनों बहुत बदल गए थे। अब पॉल और जूलिया पर सीन शिफ्ट होता है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीनियर इंस्पेक्टर के पास आते हैं। जूलिया उन्हें लूकस की ड्राइंग्स और वो हॉर्न्स भी दिखाती है जो उन्हें लूकस के घर और माइन से मिले थे, जिनको देखकर वो ये समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वेंडिगो नामी ईवल है जो इंसानों और एनिमल्स को खाता है और कई रूप बदल सकता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। इसे मारना बहुत मुश्किल है, एक ही तरीका है इसे मारा जा सकता है। अगर ये खा रहा हो तो उस वक्त उसके हार्ट पर वार कर दिया जाए तो उसे मारा जा सकता है। पॉल उनकी बातों को मजाक समझता है मगर जूलिया को उनकी बात पर यकीन हो जाता है। पॉल वहाँ से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक कॉल आती है कि क्लिंट की लाश मिली है। जब वो और जूलिया वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसको भी बुरी तरह से खा लिया गया था। जूलिया कुछ दिन बाद लूकस को लेकर उसके घर आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अब मर चुके हैं। तो वो कहता है मेरे ओल्ड फादर मरे हैं मगर न्यू वाले अभी जिंदा हैं। मुझे उन और एडन के साथ माइन में रहना है और उन्हें फीड करवाना है। ये सुनकर जूलिया बहुत हैरान होती है कि लूकस अभी तक अपने ईवल फादर को कितना पसंद करता है। बातों के दौरान वहाँ पॉल का कुलीग डैन आता है। उसे वहाँ कुछ भयानक आवाजें आती हैं तो वो आगे बढ़ता है और उनको फॉलो करता है। उसे तलाश करने पर ये पता चलता है कि वो आवाजें एडन की हैं
और अचानक वहाँ वो क्रिएचर आकर डैन को मार देती है। डैन के मरने के बाद वहाँ पर पॉल आता है और डैन की लाश के पास पहुँचता है। तो इसी जगह दोबारा क्रिएचर पहुँचती है और पॉल को धक्का देती है, उस पर अटैक करती है, जिसमें पॉल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, मगर किसी न किसी तरह बच जाता है। फिर वो क्रिएचर एडन और लूकस को साथ लेकर माइन की तरफ चल पड़ती है। जूलिया अपने भाई को बचाने आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर उसे अपने साथ लेकर माइन की तरफ चल पड़ती है और खुद ही अकेली माइन के अंदर जाने लगती है, जहाँ उसे एडन और लूकस नजर आते हैं और वो क्रिएचर भी उसे दिखाई देती है, जो कि एक एनिमल को खा रही होती है। ये बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। उसी टाइम जूलिया उसे शूट करती है तो उसे कुछ नहीं होता और वो जूलिया पर अटैक करती है। लूकस जूलिया को बचाने के लिए इस क्रिएचर पर अटैक करता है। मौका पाकर जूलिया उसके हार्ट पर अटैक करती है और उसका हार्ट निकाल लेती है, मगर क्रिएचर फिर भी नहीं मरती। वो एडन की बॉडी में शिफ्ट हो जाती है। जूलिया को ये पता चलता है कि एडन को मारना जरूरी है, क्योंकि अगर इसे मारा नहीं तो वो क्रिएचर और बहुत लोगों की जान ले लेगी। जूलिया आगे बढ़ती है और एडन को भी मार देती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जूलिया, लूकस और पॉल तीनों एक साथ होते हैं और यहाँ हम ये देखते हैं कि पॉल की आंखों से ब्लैक ब्लड निकलता है, मतलब कि वो क्रिएचर अब पॉल की बॉडी में शिफ्ट कर चुका है, क्योंकि रात को इस क्रिएचर ने पॉल पर अटैक किया था। और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।